नमस्कार छात्र मित्रों, हमने पिछली तासिका में कक्षा 9वीं विषय हिंदी इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें गुरुस्वामी और जूलिया जो गवर्नेंस है यहाँ पर तो उन दोनों में संवाद हो रहा है। उस संवाद में से यहाँ पर गुरुस्वामी उसके जो वेतन है, उसका जो महीने का पगार है वह यहाँ पर काट रहे हैं, मतलब उसे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जूलिया यह होने के बाद भी वह कह रही है, लेकिन गुरुस्वामी उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं, उसकी बात को दबाने का प्रयास हो रहा है। अब देखिए उसी के आगे का जो भाग है उसको हम देखेंगे, जिसमें जो शब्दार्थ आए हैं उसको एक बार पढ़ता हूँ और उसके बाद पठन प्रत्यक्ष पठन करना शुरुआत करता हूँ। रुआसी दुखी होना, कसर कमी, टहनी डाली, खरोच, त्वचा का किसी चीज़ से छिल जाना, कीमती मूल्यवान, नागा वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो, भला कल्याण, भाग्य, तकदीर, मोहर आया हुआ है, कसर न छोड़ना, पूरा पूरा प्रयत्न करना। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर का भाग हमने देख लिया था। अब एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ, एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखता हूँ। जो जूलिया है, अब जूलिया उत्तर दे रही है दबे स्वर में। दबे स्वर में मतलब कम आवाज़ में, छोटी आवाज़ में। जी आप कह रहे हैं तो ठीक। देखिए जूलिया को पता है कि यहाँ पर 2 महीने 5 दिन हुए, लेकिन गुरुस्वामी 2 महीने का हिसाब लगा रहे हैं। 40 रुपये के बजाय 30 रुपये उन्होंने कहा है। मतलब इन सारी बातों को उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। आप कह रहे हैं तो ठीक है, मतलब बात को उसने टालने की कोशिश कीजिए और रुक जाती है। उसे पता है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वह सहन कर रही है। गुरुस्वामी कह रहे हैं तो ठीक है, इस प्रकार उसने कहकर बात को छोड़ दिया। गुरुस्वामी देखिए और आगे कह रहे हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखिए इतने पर भी वो रुक नहीं रहे और उसकी वेतन में थोड़ी कपात कर रहे हैं और वेतन में थोड़ा यहाँ पर काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ। देखिए जब अगर महीने का वेतन तय होता है तो एक सप्ताह में एक तो छुट्टी होती है, उसका वेतन यहाँ पर काट नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर गुरुस्वामी क्या कर रहे हैं, उसके वो इतवार को भी यहाँ पर उस वेतन से काटने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि 9 इतवार के यहाँ पर हो गए 2 महीने में जो 9 इतवार है और 3 अलग छुट्टियाँ जो है उसको भी, उसका वेतन भी यहाँ पर वे काटना चाहते हैं। तो 12 दिन तुमने काम नहीं किया यानी तुम्हारे 12 रुपये कट गए और 1 रुपये के हिसाब से 12 दिन के 12 रुपये वह काट रहे हैं। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिनों दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, देखिए वो 4 दिन और ये 3 दिन, पहले तो 12 दिन काट दिए, अब यहाँ पर 7 दिन और यहाँ पर निकाल रहे। कोई नहीं, दोपहर तक तो उसने काम किया है और बीमार रहा है, उसकी देखभाल तो की है उसने, मतलब काम किया है। लेकिन गुरुस्वामी क्या कर रहे हैं, उससे काम न करने का वादा दे रहे हैं, काम न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वह 4 दिन और 3 दिन जो दांतों में दर्द रहा, यहाँ पर पत्नी के दांतों में दर्द रहा, छुट्टी देने का क्या सवाल है यहाँ पर। तो आपके दांतों में दर्द है तो इसका वेतन निकालोगे क्या? तो यहाँ पर और 7 दिन यहाँ पर उसके काटने की कोशिश की जा रही है और ये जूलिया चुपचाप सहन कर रही हैं यहाँ पर। तो 12 और 7 19, तो 19 दिनों का जो वेतन है, 19 दिन जो 2 महीने में, 2 महीने 5 दिन में जो 19 दिन है यहाँ पर उसके काट दिए गए हैं। मतलब उस 19 दिनों का वेतन उसे नहीं दिया जा रहा है। काम तो किया है उसने, हर रोज़ आई है। इतवार की तो छुट्टी जो होती है वह सब के बराबर होती है, उसके अलग एक दिन की छुट्टी नहीं रहती। 19 नागे, हाँ तो भाई नागे का अर्थ देखिए कोई काम न करना, मतलब किसी दिन काम न किया हो उसे नागा कहा जाता है। तो 19 नागा मतलब 19 दिनों के नागा, या 19 दिन तुमने काम नहीं किया। तो घटाओ 60 में से 19, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये जो 60 रुपये है 19 में से 19 रुपये घटा दो या मतलब निकाल दो। कितने रहते हैं? 41। 60 में से 19 निकालने पर कितने रहेंगे? 41 रुपये।
41 रुपये, ठीक है, मतलब सब कुछ यही तय कर रहे हैं और जूलिया से पूछ रहे हैं, ठीक है 19 दिनों का उसका वेतन काट दिया, काम किए कर भी यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ गलत काम, कुछ ना कुछ गलत कारण बताकर उसके रूबल काटने का प्रयास यहाँ बार बार हो रहा है। जूलिया रुआसी हो जाती हैं रोते स्वर में। अब यहाँ पर जूलिया को पता है कि इन्होंने बिना वजह 19 रूबल काट दिए हैं, 19 दिनों का कारण बता रहे हैं, तो यहाँ पर वह मालिक के सामने कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए वो चुप हो गई, थोड़ा सा रुआसी हो गई, दुखी हो गई, रोते स्वर में, मतलब रोना आ गया। देखिए कोई भी अपने हक का पैसा अगर काट रहा है, कोई हमारे हक का पैसा निकाल रहा है, तो यहाँ पर वो ऐसा हो गई तो रोना आएगा। तो यहाँ पर रोते स्वर में, दुखी स्वर में उसने कहा जी हाँ। अब मालिक के सामने तो वो कुछ कह नहीं पा रही थी, मालिक के सामने उसके हाथ चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह सहन कर रही है और रोते स्वर में जी हाँ कह दिया। अब गृहस्वामी देखिए डायरी के पन्ने उलटते हुए इतने पर भी चुप नहीं हुए हैं और यहाँ पर क्या करे देखिए, हाँ याद आया 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अब यहाँ पर नुकसान, देखिए कभी कभार नुकसान हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तो यहाँ पर वह पैसे निकाले। देखिए 1 जनवरी को तुमने, 1 जनवरी को मतलब 1 तारीख को यहाँ पर तुमने क्या किया है, चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, मतलब कब बची, यहाँ पर तुमने तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, कीमती यानी मूल्यवान जिसे कहते हैं। देखिए कीमती नहीं थी लेकिन मालिक कहते हैं हर अपनी चीज़ को हम मूल्यवान ही कहते हैं, तो वह गृहस्वामी भी कह रहे हैं कि यह कीमती थी, मूल्यवान थी, इसको तुमने तोड़ दिया है, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है, भाग्य नसीब जिसे कहते हैं हम, बताया। तो यहाँ पर तकदीर, तो वह यहाँ पर कह रहा है कि यह तकदीर में ही है, मेरे भाग्य में ही है। यहाँ पर मैंने जिसका भला करना, भला इनकलन, मैं देखिए हर एक इंसान का भला करना चाहता हूँ, मैं हर एक इंसान का फ़ायदा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा उल्टा ही हो जाता है, मुझे ही क्या करना पड़ता है, नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कसर न छोड़ना मुहावरा है, पूरा प्रयत्न करना, मतलब मेरा नुकसान करने पर हर एक तैयार रहता है, मैं दूसरों का भला भी करूं तो भी लोग मेरा नुकसान करने की कोशिश करते रहते हैं। ये चुप ही कह रहे हैं, यहाँ पर बिना वजह ही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी, टहनी का अर्थ डाली की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, और यहाँ पर बच्चे की जैकेट फट गई, उसका भी पैसा इसके ही वेतन से निकाल रहे हैं। 10 रूबल उसके गए, मतलब और 12 रुपये, 19 रूबल तो पहले ही काट दिए, अब 12 रूबल काट दिए, मतलब 31 रूबल उसके 60 रूबल में से निकाल दिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही बेफिक्री की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वाने के नए जूते चुरा लिए, और तुम्हारी गलतफहमी से, तुम्हारी गलती से, तुम्हारी बेफिक्री से क्या हुआ, घर की जो नौकरानी थी उसने वाने के नए जूते चुरा कर ले गए। तो मेरी बात सुन रही हो भी या नहीं। अब यहाँ पर देखिए वो चुप ही हो गई, अब सारे पैसे उसके काट दिए जा रहे हैं, नुकसान कराया जा रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पर चुप रह रही है। तो इन्हें वो पता चल गया, तो ये रुक कर क्या कहते हैं, मेरी बात सुन रही हो या नहीं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ, अब रो रही है लेकिन थोड़ा सा रोना रुका कर, ठहरा कर वह क्या कहती है, ठीक है मैं आपकी बात सुन रही हूँ, कोई बात नहीं है। मतलब देखिए जो जूलिया है उसके ऊपर यहाँ पर गृहस्वामी वेतन के हिसाब से उसका जो हक है वो उसका हक निकालना चाहते हैं। हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकाल रहे हैं, हर बात में कोई ना कोई गलती निकाल रहे हैं, और उसका वेतन यहाँ पर काटा जा रहा है। इसके आगे का जो भाग है हम अगली तासिका में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।